अगर पिता ही ऐसा हो, अगर पिता ही ऐसा बन जाए तो जिसके बाद तो हर बेटी कहेगी कि अगले जन्म मोहे बेटियां न कीजो। यहाँ पे दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक 10 साल की बच्ची की, जिसके पिता ने वाकई उसके साथ जो करतूत किया, जो कृत्य किया, वो वाकई सुनने के बाद दोस्तों आपके पैरों तले जमीन से खिसकने वाली है। ये बैकग्राउंड पीछे आप देख सकते हो दोस्तों, ये मॉर्निंग का समय है। मॉर्निंग के समय में ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, जो कि केरल की है। वाकई बता दूं दोस्तों, यहाँ पे केरल शर्मसार हो गया तब जब ये हत्याकांड हुई, और हत्याकांड का जब खुलासा हुआ तो केरल के लोग वाकई सोचने पे मजबूर थे। और एक पिता और बेटी का रिश्ता सभी को पता है कैसा होता है। तो केरल का बता दूं दोस्तों, वो पिता था और वह उस पिता की वो एकलौती बेटी थी। पिता बड़े ही नाजों से अपनी बेटी को पाल रहा था, दुनिया की हर खुशी देना चाहता था वो पिता। लेकिन पिता जो है वो कर्ज में इतना डूबा था, करोड़ों के कर्ज में, कि उसे समझ नहीं आ रहा था। वो टेंशन में अक्सर रहता था, जब करो तो करो क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा था। समय जैसे जैसे बीते, पिता की आपको बता दूं, वह कर्ज में और डूबता गया वो शख्स। और जिसके बाद उस पिता ने एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत वो चलता गया। प्लान उसका पिता का ये था कि उस जहां वो रह रहा था उस जगह को छोड़ना है, कहीं और जाना है भाई, और नई पहचान बनानी है और नई जिंदगी नई सेरी से शुरू करनी है। लेकिन फिर वो 10 साल की बच्ची का क्या होगा? इतनी तो किसी तरह गुजारा कर लेगी, लेकिन 10 साल की बच्ची का क्या? तो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ दोस्तों, उस पिता बोले टेंशन बोलो या कर्ज में डूबा बोलो या जो भी बोले दोस्तों, आपकी सोच अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे। पिता ने आपको बता दूं, जहां जानकारी के अनुसार बताया जाता, अपनी ही 10 साल की बेटी को उसने गला घोटकर हत्या कर दी थी। बेरहमी से उस पिता ने पता नहीं हैवान बना, और जिसके बाद अपनी बच्ची की आपको बता दूं हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए गला घोटकर हत्या कर दी थी। यानी जिस बेटी को उसने गोद में खिलाया, बड़े ही नाजों से पाला, उस बेटी की हत्या कर दी। दोस्तों अगर उस बेटी की आत्मा बात कर रही होती तो कहती, पापा मेरा कसूर क्या था? दोस्तों केरल में जब वैगा हत्याकांड हुई तो हर कोई यहाँ पे सोचने पे मजबूर हो गया। वो साल 2021 का वाकया है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साल 2021 मार्च का महीना, 21 मार्च का वो दिन है जब इस घटने को अंजाम दिया गया था। बता दूं 10 साल की बच्ची थी, वो वैगा नाम था। वो अपने पिता के साथ और माँ के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी, और जिसके बाद जहाँ बताया जाता, पिता ने बेटी वैगा को कहा कि चलो हम लोग जाते हैं, किसी अंकल से मिलना है, काम है। ये रिश्तेदार को भी उस पिता ने कहा था, और अपनी पत्नी को रिश्तेदार के यहाँ भी छोड़ दे वो थे। और बेटी वैगा अपने पिता के साथ बेटी वैगा जिसके बाद निकल जाती है दोस्तों, निकल जाती है। आप रास्ते में आपको बता दूं, जिसके बाद जो अंकल के पास ना ले जाकर वह पिता आपको बता दूं अपनी बेटी को ले गया अपने घर, अपने फ्लैट पे ले गया। और जिसके बाद फ्लैट पे ले जाने के बाद आपको बता दूं उस पिता और उस बेटी का कोई आता पता नहीं था, वो गायब हो चुके थे। और जिसके बाद उनके रिश्तेदार दोस्तों आपको बता दूं देर रात उसी दिन थाने में शिकायत दर्ज किया गुमशुदगी का, कि ये दोनों मिल नहीं रहे, निकले थे यहाँ जाने के लिए। तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज किया दोस्तों, पुलिस इस मामले में जांच की। हाँ आपको बता दूं उसके अगले दिन 22 मार्च 2021 को पुलिस की टीम को आपको बता दूं नदी में तैरती हुई आपको बता दूं बच्ची की लाश मिलती है। और बच्ची की लाश मिली, पुलिस ने जद्दोजहद करते हुए और कड़ाई से इस मामले की जांच की। जहां दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट बच्ची का आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई दोस्तों कि इसकी बच्ची की हत्या की गई है, गला दबाकर बेरहमी से इसे मारा गया है। तो दोस्तों पुलिस आपको बता दूं जो पिता था उसकी तलाश कर रही थी, क्योंकि पिता बच्ची की हत्या होने के बाद यानी बच्ची की लाश मिलने के बाद पिता गायब था। और आखिरकार आपको बताओ दोस्तों, लगभग वो पिता भाग चुका था कर्नाटक, केरल से कर्नाटक भाग चुका था, और लगभग 1 महीने बाद उस पिता को गिरफ्तार किया जाता है कर्नाटक से। वह दिन है दोस्तों 18 अप्रैल 2021। 18 अप्रैल 2021 को पिता को गिरफ्तार किया गया, जहां पूछताछ की गई। कड़ाई से पूछताछ करने पर उस पिता ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया, मेरी 10 साल की बेटी वैगा थी जिसकी हत्या मैंने ही की है। मैं कर्ज में इतना डूबा था, मुझे टेंशन थी, और मैं सोचता था कि बच्ची का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस की पूछताछ में और जानकारी के अनुसार जहां बताया गया है दोस्तों, जब ये पिता और बेटी घर के लिए निकले थे तो रास्ते में ही उस पिता ने, जहां बताया जाता है, अपनी बेटी को कोको कोला पिलाया, और उस कोको कोला में जहां शराब मिला दी थी उस पिता ने,
और बेटी जिसके बाद आपको बता दूं नशे में आ गई थी और घर पहुंचते पहुंचते वो पूरा नशा में बेहोश हो गई थी, अधमरा हालत में। जिसके बाद आपको बता दूं उस पिता ने वैसे ही हालत में, बेहोशी की हालत में इस घटना, इस कृत्य को अंजाम दिया, यानी गला घोटकर बेटी की हत्या कर दी। और जिसके बाद बड़े ही सातिराना अंदाज में उस पिता ने सबूत मिटाने की कोशिश की और बड़े ही इस हत्याकांड को सफाई से अंजाम देना चाहता था वो पिता। और आपको बता दूं एक चादर में उस लाश को, अपनी बच्ची की लाश को लपेट दिया था और रात के करीब, जहां बताया जाता है 10 बजे के आसपास, अपनी कार में बेटी की लाश को रखा और पास के एक नदी में जाता है और फेंक देता है। और जिसके बाद दोस्तों वहां से वो फरार हो चुका था। आपको बता दो पुलिस की टीम के लिए दोस्तों ये और आसान कातिल तक पहुंचना हो गया, क्योंकि इस पिता ने आपको बता फरार होकर एक सबूत छोड़ गया। आप इस घटना को किस तरह देखते हो दोस्तों? अभी के लिए इतना है दोस्तों, अगली क्राइम कथा में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।